हेलो व्यूअर्स, मैं एडवोकेट जावेद अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में कोर्ट मैरिज के बारे में। हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। आज हम बताएंगे आपको कि कोर्ट मैरिज क्या होती है, कोर्ट मैरिज करने के लिए लड़का और लड़की की कानूनी उम्र कितनी होती है और किस प्रक्रिया को हमें फॉलो अप करना है। जब हम कोर्ट मैरिज की बात करते हैं तो लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल कानूनी तौर पर निर्धारित की गई है। ऐसी शादी करने के लिए लड़का और लड़की दोनों की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। दोनों का पहले से कोई जीवित पति पत्नी नहीं होना चाहिए। दोनों किसी भी तरह से ऐसे रिश्ते में ना हो जिसको प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में परिभाषित किया गया है। इसके अलावा चाहे आपका जाति धर्म कुछ भी हो, आप आपस में कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। कोर्ट मैरिज के अभिप्राय में यह शामिल है कि आपको किसी भी प्रकार से किसी जाति धर्म या रीति रिवाज को फॉलो नहीं करना है, बल्कि आपको सिर्फ कानूनी शादी करनी है। आपको लोग यह भी बता सकते हैं कि अगर आप हिंदू हैं, दोनों पार्टियां, तो हिंदू मैरिज करने के बाद में शादी को रजिस्ट्रेशन किया जाए, ये कोर्ट मैरिज होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, यह मैरिज पंजीकरण कहलाता है, इसको शादी का रजिस्ट्रेशन कहते हैं। ऐसे ही अगर आप मुस्लिम निकाह करते हैं और उसको रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो यह भी शादी का पंजीयन होता है, यह भी मैरिज रजिस्ट्रेशन कहलाता है। हालांकि ये बात अलग है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन और शादी के पंजीयन के सर्टिफिकेट को भी लगभग उतनी ही मान्यता प्राप्त है जितनी कोर्ट मैरिज के सर्टिफिकेट को मान्यता प्राप्त है। लेकिन यदि आप विदेश में वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और आप अपने शादी पंजीयन का डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं तो आपको साथ ही साथ ऐसे दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे जिससे आप यह साबित कर सकें कि आपकी शादी हुई है। इसके लिए आपको बहुत से एविडेंस कलेक्ट करने हो सकते हैं और कहीं कहीं पर शादी के पंजीयन की वजह से शादी को साबित न कर पाने की स्थिति में आपका वीज़ा अटक सकता है। अगर आपको कानूनी तौर पर अपने शादी के सर्टिफिकेट को इस्तेमाल करना है तो आपको यह आवश्यक तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपनी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग ही रजिस्टर्ड करनी चाहिए, जिसको कोर्ट मैरिज या सिविल मैरिज भी कहा जाता है। कोर्ट मैरिज करने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है, बल्कि आपको सबसे पहले इंटेंट टू मैरिज का नोटिस अपने मैरिज ऑफिसर को सर्व करना होता है। जैसे कि दिल्ली में एसडीएम साहब बैठते हैं तो एसडीएम साहब के सामने आपको स्पेशल मैरिज एक्ट का नोटिस सर्व करना होता है, जिसको इंटेंट टू मैरिज का नोटिस कहा जाता है। इंटेंट टू मैरिज का नोटिस सर्व करने के बाद में आपको 30 दिन तक वेट करना होता है, क्योंकि इस समय के दौरान मैरिज रजिस्ट्रार आपकी ऑब्जेक्शन रेज़ करने के लिए नोटिस को अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा करते हैं। यदि 30 दिन में किसी भी प्रकार की कोई कानूनी आपत्ति दर्ज नहीं होती है तो आपकी शादी को रजिस्टर कर दिया जाएगा। कानूनी आपत्ति की अगर बात करें जाए तो सिर्फ कानूनी आपत्ति इसी प्रकार की हो सकती है, जैसे कि आप मानसिक तौर पर स्वस्थ होने चाहिए, आपकी पहली शादी होनी चाहिए और इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपके मम्मी पापा राज़ी हैं या नहीं हैं। अगर ऐसी कोई आपत्ति है कि हम राज़ी नहीं हैं, हम मम्मी पापा हैं, तो ये कोई एक आधार नहीं है शादी को इनकार करने के लिए। बल्कि अगर आपकी उम्र पूरी नहीं है, आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं या प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप का कोई आपके ऊपर एलिगेशन है, तब आपकी शादी को रोका जा सकता है, अन्यथा नहीं। मैं समझता हूँ कि आप कोर्ट मैरिज के बारे में संतुष्ट हो गए होंगे कि इसकी प्रक्रिया और प्रावधान किस तरह के होंगे। अगर आपको कोर्ट मैरिज के बारे में कोई और जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ी तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। आप मेरे मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9213429598। ओके बाय, फिर मिलेंगे अगली वीडियो पर। बाय बाय।